हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल अंतिम क्लासेज। आज हम अपने जो थर्ड पोएम है वो पढ़ेंगे, जिसका नेम है ए रोड साइड स्टैंड। ए रोड साइड स्टैंड यानी कि सड़क के किनारे की छोटी दुकान। सड़क के किनारे जो छोटी सी दुकान बनी होती है थड़ी टाइप, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। और इसके राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इनका बर्थ कब हुआ था? 1874 में। और इनकी डेथ कब हुई थी? 1963 में। बहुत ही वेल नोन पोइट है ये अपने टाइम के। और इन्होंने बहुत सारे नॉवल भी लिखे हैं, स्टोरी भी लिखी है। और ये मेन रूप से तो एक इन्होंने स्टेंजा के रूप में जो इन्होंने पोएम लिखी है उसके रूप में ये वेल नोन है, उसके रूप में ये जाने जाते हैं। बहुत सारी पोएम का कलेक्शन है इनका। देखो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ए हाईली अक्लेम्ड अमेरिकन पोइट ऑफ द 20th सेंचुरी। कौन शताब्दी के हैं? 20वीं शताब्दी के, यानी कि 1800 से 1900 के बीच में है। तो 1900 स्टार्ट होते ही वहाँ पर 20 शताब्दी लग जाती है। तो ये 20वीं शताब्दी के हैं, क्योंकि 1900 से आगे नहीं निकले, तो ये 20 शताब्दी के हुए। हाईली अक्लेम्ड, अक्लेम्ड यानी प्रशंसित, हाईली यानी अत्यधिक। अमेरिका के 20वीं शताब्दी के अमेरिका के अत्यधिक प्रशंसित कवि हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा किसके बारे में? कैरेक्टर्स के बारे में, पात्रों के बारे में। कैरेक्टर्स यानी पात्र, पात्रों के बारे में, लोगों के बारे में और भूदृश्यों के बारे में। भूदृश्य में क्या गया भाई? मैदान है, कहीं पठार है, कहीं झरने हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं समुद्र है, जो भी अलग अलग विविधताएं हैं उनके बारे में इन्होंने लिखा है। हिज पोएम्स आर कंसर्न्ड विद ह्यूमन ट्रेजिडीज एंड फियर्स। हिज पोएम्स, उसकी कविताएं, किनकी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताएं हैं वो ह्यूमन टेरिटरीज, मानवीय दुखांताओं और भय, फियर्स यानी भय, जीवन की जटिलताओं के प्रति। इनकी जो पोएम्स हैं उनमें ज़्यादातर तो मानव की जो दुख है, मानव की जो ट्रेजेडी है, दुखपूर्ण भरे कार्य है और भय है। हिज रिएक्शन टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, और जीवन की जटिलताएं, कॉम्प्लेक्सिटीज यानी जटिलताएं, जीवन की जटिलताओं के प्रति उनकी रिफ्लेक्शन, उनकी प्रतिक्रिया। एंड और हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स। एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति, एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति के संबंध में, और बर्डन्स यानी बोझिल, और जीवन की बोझिलता के प्रति उनकी स्वीकृति के संबंध में है। इनकी जो कविताएं हैं वो मुख्य रूप से मानव की दुखांताओं, मानव के भय से संबंधित है, और जीवन के प्रति जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, जो जटिलताएं हैं उनकी, और जो बर्डन, जो स्वीकृति है, और किसकी? बोझिलताओं की, बोझिलताओं के प्रति उनकी स्वीकृति के संबंध में है। यानी कि जो मनुष्य की जटिलताएं हैं, जो कठोर समय होता है, उनके बारे में ये लिखते हैं। जो भी मनुष्य पर दुख आते हैं, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे इकोनॉमिक संबंधित हो, चाहे सोसाइटी संबंधित हो, उनसे संबंधित ये लिखते हैं। अब इनके कुछ नॉवेल्स दिए गए हैं। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोनी इवनिंग, ब्रीचेज, मैंडिंग वॉल्स आर ए फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स। इनकी जो पोएम है उनमें मुख्य रूप से प्रसिद्ध कौन कौन सी है? स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोनी इवनिंग, सेकंड है ब्रीचेज, थर्ड है मैंडिंग वॉल्स। ये इनकी मुख्य रूप से प्रसिद्ध वेल नोन क्या है? पोएम्स है। इन द पोएम, ये जो अपनी पोएम है द रोड ए रोड साइड, इसकी बात कर रहे हैं। इन द पोएम, इस पोएम में ए रोड साइड स्टैंड, फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स द लिव्स ऑफ पुअर डिप्रेटिव पीपल। फ्रॉस्ट प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं किसके बारे में? गरीब, पुअर, गरीब, डिप्राइड यानी वंचित लोगों के बारे में। इस कविता में अपने जो राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये गांव के ग्रामीण किसान के रूप में जो गरीब वंचित लोग हैं उनके बारे में बताते हैं, उनकी ज़िंदगी को
विद पिटिलिटीज क्लैरिटी एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। डीपेस्ट गहन, सिंपैथी सहानुभूति और ह्यूमैनिटी मानवीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। ठीक है ना। बिफोर यू रीड, इसमें आपसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं और आप इमेजिन करके उसका आंसर का पता लगाओ। हैव यू एवर स्टॉप्ड एट ए रोड साइड स्टैंड? क्या आप कभी सड़क के किनारे किसी दुकान पर रुके हैं? वाट हैव यू ऑब्जर्व देयर? आपने वहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया है, क्या आपने वहाँ क्या देखा है? आप एक बार इमेजिन किया करो, इससे आपकी इमेजिनरी पावर है वो डेवलप होगी, सोचने की शक्ति ज़्यादा विकसित होगी। एग्ज़ाम टाइम में हम क्या करते हैं, सोच सोच कर ही लिखते हैं। उस समय जो हमने पहले पढ़ा था वो एक बार तो सब कुछ गायब हो जाता है और फिर बाद में सोच सोच के इमेजिन कर करके फिर हम उसका आंसर करते हैं। तो ये क्वेश्चन इसीलिए ही बनाए गए हैं कि इससे आपकी इमेजिनरी पावर डेवलप हो। देखो पोएम स्टार्ट करते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड। यहाँ तक देखो, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, इन फ्रंट यानी सामने, एज यानी किनारा, ऑफ द रोड सड़क की, सड़क के किनारे के सामने। द लिटिल ओल्ड हाउस छोटे से पुराने घर में, वाज आउट बाहर निकाल ली थी, विद ए लिटिल एक छोटी सी, न्यू यानी नई, शेड यानी दुकान या थड़ी के रूप में हो गया। सड़क के किनारे, सड़क के किनारे के सामने, सड़क के किनारे के सामने पुराने छोटे से मकान में एक छोटी सी थड़ी बाहर निकाल ली गई थी। वेयर जहाँ पर द ट्रैफिक स्पीड, स्पीड यानी तेज़ी से गुजरना, जहाँ से ट्रैफिक तेज़ी से तीव्रता से गुजरता था। ए रोड साइड स्टैंड, सड़क के किनारे की छोटी दुकान, दैट जो टू पेदेंटिकली प्लेड, जो पेदेंटिकली यानी करुणा के साथ, सहानुभूति के साथ, प्लेड यानी याचना करती थी। वह सड़क के किनारे वह छोटी सी दुकान करुणा के साथ याचना करती थी। इट वुड नॉट बी फेयर टू से, यह कहना उचित नहीं होगा, नॉट बी फेयर उचित नहीं होगा, टू से कहना, फॉर द डोल ऑफ ब्रेड, डोल का अर्थ है भिक्षा दान, कि किसके लिए, ब्रेड के लिए, रोटी के लिए, कि वो रोटी के लिए, भिक्षा के लिए, कि मैंने कुछ खाने के लिए मिल जाए, इसके लिए वो याचना करते थे। ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, बल्कि किसके लिए वो दुकान बनी थी, बट फॉर सम ऑफ द मनी, कुछ धन के लिए, कुछ कैश के लिए। वे कुछ सामान बेचेंगे तो उनको उसके बदले में रोटी नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए, बल्कि उनको कुछ मनी चाहिए, कुछ कैश चाहिए। हुज फ्लो सपोर्ट, हुज जो फ्लो सपोर्ट उसको सहारा दे, किसको, उन लोगों को, उनकी ज़िंदगी में, उनकी जो जीवन यापन है उसमें उनको सहारा दे। इसलिए वो रोटी की भीख के लिए वो दुकान नहीं खोली थी, वो थड़ी वहाँ पर नहीं निकाली थी, बल्कि कुछ कैश के लिए, कुछ धन के लिए उन्होंने वो दुकान लगाई थी। सहारा दे, वुज फ्लो सपोर्ट जो सहारा दे, द फ्लावर ऑफ सिटीज। अब देखो यहाँ पर सिमिली का या फिर मेटाफर का बता सकते हैं हम, यहाँ पर यूज हुआ है जहाँ पर हम किसी चीज़ की कंपेयर करते हैं उसके लिए। अब यहाँ कंपेयर किसके की गई है, शहर रूपी फूलों को, फ्लावर ऑफ सिटीज, शहर रूपी फूलों को, फ्रॉम सिंकिंग, सिंकिंग का अर्थ क्या होता है, दुर्बल हो जाना, झुक जाना, और विदर्निंग यानी मुरझा जाना, फेंट यानी मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना, लगभग मरे हुए के समान हो जाना। एक साथ देखो, जिसका प्रवाह, जो पैसे मिलेंगे उसका प्रवाह वो क्या काम करेगा, शहर रूपी फूलों को दुर्बल होने, मुरझाने और मृत प्राय होने से बचाता है, दुर्बल होने, मुरझाने और मृत प्राय होने से बचा सके। शहर रूपी फूलों को यानी शहर में फूल के रूप में क्या है, यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, ठीक है ना। तो शहर रूपी फूलों को दुर्बल होने, मुरझाने और मूर्छित होने से बचाने के लिए उन्हें क्या चाहिए, कैश चाहिए, मनी चाहिए। यहाँ तक एक स्टेंजा था, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखो, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, सड़क के किनारे के सामने,
पुराने छोटे से मकान में एक छोटी सी दुकान बाहर निकाल ली गई थी, एक छोटी सी थड़ी बाहर निकाल ली गई थी, जहाँ से ट्रैफिक तेज़ी से गुजरता था। सड़क के साइड में यह अत्यधिक करुणा से याचना करती थी। ये छोटी सी थड़ी थी, ये सड़क के किनारे जो छोटी सी दुकान थी, ये अत्यधिक करुणा से याचना करती थी। एक रोटी की भिक्षा के लिए, रोटी के दान के लिए ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि भाई वो रोटी के लिए या भिक्षा के लिए करुणा करती थी, ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। वो किसके लिए करती थी? बट लेकिन फॉर सम ऑफ द मनी, लेकिन वो कुछ धन के लिए, कुछ कैश के लिए वो याचना करती थी जो उसको सपोर्ट करे, जो शहर रूपी फ्लावर को, शहर रूपी फूलों को मुरझाने, दुर्बल होने और मूर्छित होने से बचाने के लिए उसको सहारा दे। आगे देखो, द पॉलिश ट्रैफिक, पॉलिश किया गया चमकता हुआ ट्रैफिक, पास्ट विद ए माइंड अहेड, पास्ट विद गुजर जाता था, आगे बढ़ जाता था, चमकता हुआ यातायात अपने ध्यान में आगे बढ़ जाता था, माइंड अहेड अपने ही ध्यान में आगे बढ़ जाता था। एट हैविंग द लैंडस्केप मर्ड विद द आर्टलेस, यहाँ से देखो, और या फिर इफ़ एवर असाइड ए मोमेंट, या फिर यदि वो एक क्षण भर के लिए इधर ध्यान देता, या तो वो आगे सीधा निकल जाता था, ठीक है ना, ध्यान ही नहीं देते थे। और यदि वो जरा सा ध्यान भी देते थे, देन तब आउट ऑफ सोर्ट्स, आउट ऑफ सोर्ट्स का होता है झुंझलाहट में देखना, क्रोध में देखना, तो क्रोधित होकर देखते थे। एट हैविंग द लैंडस्केप मर्ड, लैंडस्केप यानी भूस्थल को, मर्ड यानी खराब कर दिया था, जो वहाँ की भूमि थी, जो वहाँ का भूस्थल था, उसको खराब कर दिया गया था। विद द आर्टलेस पेंट, आर्टलेस यानी बेहुदा, गलत तरीके से किया हुआ, भद्दा पेंट करके। यदि वो देखते थे उस भूमि को, तो वो देखते थे कि यहाँ की जो आर्ट है, जो यहाँ की भूमि है, उसको गलत तरीके से मोड़ दिया गया था, उसको भद्दा कर दिया था, उसको खराब कर दिया था। खराब क्या कर दिया गया था? ऑफ साइंस, जो साइन होते हैं, जो संकेत होते हैं, विद एन टर्न रोंग, एस टर्न रोंग। देखो, आप सड़क के किनारे जाते हैं तो वहाँ पर हाईवे के भी निशान मिलते हैं कि भाई ये कौन सा हाईवे है, स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, या फिर जो ग्रामीण सड़कें हैं वो है, सभी की सड़कें। और जो इसमें वो जो लगा रहता है ना साइड में किलोमीटर का, उसमें जो कलर रहता है ऊपर, वो कलर भी अलग अलग रहता है कि ये स्टेट हाईवे का है, येलो मिलेगा, रेड मिलेगा, ऐसे होते हैं। और एक साइन होता है कि भाई इधर नॉर्थ है, साउथ का और नॉर्थ का, ये एस और एन ये दोनों है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। जो संकेत होते हैं उनको मोड़ कर खराब कर दिया था। झुंझलाहट तो आएगी भाई, कोई भी यात्री है, कोई कहीं पर जाता है तो इन्हीं संकेतों के माध्यम से वो आगे बढ़ता है, और इन्हीं संकेतों को उन लोगों ने खराब कर दिया था। तो वहाँ से गुजरने वाले जो भी ट्रक, जो भी राहगीर होते थे, वो या तो ध्यान नहीं देते थे, और यदि वो ध्यान देते थे तो वो देखते थे कि जो एन और एस के जो संकेत है उनको भी उन लोगों ने मोड़कर ख़राब कर दिया था, यानी डायरेक्शन कहीं की थी और उनको कर किधर रखा था, तो उनको झुंझलाहट आती थी अत्यधिक। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, ऑफर्ड फॉर सेल, और उनको यूज किस में लेते थे? बेचने के लिए। क्या बेचने के लिए? जंगली बेर बेचने के लिए। और क्वार्ट्स यानी बोतलें, क्वार्ट्स यानी बोतलें, या फिर वुडन क्वार्ट्स, या फिर जो लकड़ी की जो बोतलें होती है, पेटियाँ, पेटी के लिए भी यूज करते हैं, लकड़ी की बनी हुई पेटियों पर जंगली बेर बेचने के लिए उनका यूज करते थे। जो ये एन और एस के साइन होते थे, पट्टे होते थे, इनका यूज वो लकड़ी की बनी हुई पेटियों पर जंगली बेर बेचने के लिए करते थे। या फिर ओनली वो बेर ही नहीं बेचते थे, या फिर वो क्या करते थे? क्रोक नेक्ड गोल्डन स्वैक विद सिल्वर वाट्स, वाट्स यानी
छोटी छोटी गोलियाँ, वाट्स यानी छोटी छोटी गोलियाँ। या फिर वो क्या करते थे, क्रोक नेक्ड गोल्डन स्वैक, टेढ़ी मेढ़ी गर्दन वाली बोतलों में चांदी की गोलियों वाली सुनहरी स्वैक बेचने के लिए यूज करते थे। सिल्वर यानी सुनहरी, सुनहरी स्वैक बेचने के लिए इसका यूज करते थे। या तो वो लकड़ी से बने हुए जो डब्बे थे, जो पेटियाँ थी, उनमें जंगली बेर बेचने का यूज करते थे। या फिर वो टेढ़ी मेढ़ी गर्दन वाली बोतलों में चांदी की गोलियाँ, चांदी की गोलियों में सुनहरी स्वैक बेचने में इसका यूज करते थे। और या फिर ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, या फिर वो जो चित्र बने होते हैं माउंटेन, सुंदर पहाड़ी दृश्य के चित्र बेचने के लिए उसका यूज करते थे। ये 3 चीज़ वहाँ पर ज़्यादातर बेची जाती थी, ठीक है ना। लकड़ी के जो डब्बे होते हैं उनमें जंगली बेर, या फिर टेढ़ी मेढ़ी गर्दन वाली बोतलों में चांदी की गोलियों की सुनहरी स्वैक, गोल्डन यानी सुनहरी स्वैक बेचने में इसका यूज करते थे। या फिर माउंटेन की जो सीनरी होती है, जो अलग अलग प्रकार की, कोई देवताओं की बेचते हैं, कोई बच्चों की, कोई घोड़ों की, किसी की भी अलग अलग सीनरी होती है, तो वो सीनरी बेचने में इसका यूज करते थे। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन। अब वो जब उनके पास कोई भी कस्टमर आता था तो सभी पता है कितनी बार्गेनिंग करवाने की सोचते हैं। 100 रुपये की चीज़ है, उनके 50 से स्टार्टिंग करेंगे, जितनी भी बोलो उसकी हाफ रेंज से स्टार्टिंग करेंगे। तो ये लोग क्या करते थे, यू हैव द मनी, तुम्हारे पास धन है, तुम्हारे पास पैसे हैं, बट लेकिन इफ़ यू वांट टू बी मीन, मीन यानी कंजूस, लेकिन यदि आप कंजूस बनना चाहते हैं तो वाई कीप योर मनी द क्रोसली, क्रोसली यानी झुंझलाहट में क्रोध होके बोलते थे, तो अपने धन को अपने पास रखो, एंड गो अलोंग, और यहाँ से चले जाओ। अपने धन को अपने पास रखो और यहाँ से चले जाओ। इसमें एक पैराग्राफ यहाँ तक था, फेंट तक, ठीक है। इसमें यहाँ फुल स्टॉप था, और दूसरा पैराग्राफ कहाँ तक है, यहाँ तक है। एक बार इसका फिर से देखो कि चमकता हुआ यातायात अपना ध्यान खींचता हुआ आगे निकल जाता था, वो ध्यान नहीं देते थे, और यदि वो कभी ध्यान भी देते थे तो उस भूत दृश्य को उन्होंने ख़राब कर रखा था। जो एन और एस का साइन था उन्होंने मोड़ रखा था, तो झुंझलाहट के साथ वहाँ देखते थे। और जो एन और एस के जो साइन थे वो लोग लकड़ी के डब्बों पर बेर बेचने के काम में लेते थे। और या फिर जो टेढ़ी मेढ़ी गर्दन वाली बोतलें हैं उनमें चांदी की सुनहरी स्वैक, चांदी की गोलियां और सुनहरी स्वैक बेचने के लिए यूज में लेते थे। और या फिर वो सुंदर जो माउंटेन की जो पर्वतों की सीन है वो सीनरी बेचने में उनका काम लेते थे। और जो वहाँ पर कस्टमर आते थे उनको वो कहते कि तुम्हारे पास धन है, लेकिन फिर भी यदि आप कंजूस बनना चाहते हैं तो अपने धन को अपने पास रखो और यहाँ से चले जाओ। ऐसा वो कैसे बोलते थे, क्रुद्ध होकर बोलते थे, क्रोधित होकर बोलते थे। क्रोसली यानी क्रुद्ध होकर, क्रोधित होकर। इस लाइन का और देख लो, द हार्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेन। हर्ट यानी क्षति, नुकसान, मुझे भूदृश्य में होने वाली क्षति से शिकायत उतनी नहीं है। कंप्लेन यानी शिकायत, वुड नॉट बी माई कंप्लेन, मेरी कोई शिकायत नहीं है। राइटर क्या कह रहा है कि जो भूदृश्य पे जो कर रखी उन्होंने हानि है, जो क्षति कर रखी है, उससे मेरी कोई शिकायत नहीं है। अब और आगे बताएगा, नेक्स्ट आगे जो अपन कल क्लास में पढ़ेंगे, इस लाइन से अपन यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कोई भी आप यदि आपकी कोई रिक्वेस्ट है, कोई सजेशन है, कोई डिमांड है, तो उससे संबंधित आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। आपकी कंप्लेंट, आपकी डिमांड, अब सब कुछ कंप्लीट होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के पास इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसी प्रकार से मैं आपको आपका 12th क्लास का संपूर्ण कोर्स, कंप्लीट कोर्स यहाँ पर करवा दूँगी। थैंक यू बच्चों।